नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नूरे काशी चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हमारे सामने खड़े हैं एक बहुत दिग्गज कलाकार, एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि LIC के अधिकारी आदरणीय काशी प्रसाद शुक्ला जी से आप सभी को मुलाकात करवाते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से। और चलिए बात करते हैं काशी प्रसाद शुक्ला जी से। मैं जनता को क्या कहूँ और किस बारे में कहूँ, समस्या ये है। तो प्रश्न पूछने वाला यही नहीं कह पाया कि मुझे जनता से कहना क्या है। नहीं सर, जनता से ये कहना है कि आप दिवाली के बारे में दो शब्द बताएं। दिवाली लोग कैसे सेलिब्रेट अच्छा करें, क्या होना अच्छा चाहिए दिवाली के कार्यक्रम अच्छा में, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा और ये जनता आपसे सवाल कर रही है और जनता आप जानना चाहती है कि कैसे आप दिवाली को एंजॉय करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक दीपावली का संबंध है, वो पहले से देखिएगा। दीपावली जो मनाई जाती थी ना, इसमें घी के दिए जलाए जाते थे। और जब वो ना रह गया तो तेल के दिए जलाए जाते थे। वातावरण शुद्धि बहुत बड़ी चीज थी। अब उसकी जगह ले लिया है कहीं देसी फटाकों ने और कहीं चाइनीज फटाकों। पटाखे फूटते, न जाने कितना पॉल्यूशन होता है, न जाने कितने के हाथ जल जाते हैं, न जाने कितने मर जाते हैं। इसी दीपावली। तो दीपावली खुशियों का त्योहार है। तो अभी दीपावली मनाए, खुशियों से मनाए। और एक पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन बहुत खतरनाक चीज होती है। तो छोटी बड़ी शहरों में देखो चाहे गांव में देख लो, अब तो गांव में भी पॉल्यूशन होने लगा दीपावली को लेकर। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात सर ने कही है पोल्यूशन को लेकर के। इस पे हमारा एक सवाल यही है कि हम दीपावली पे पटाखे चलाते हैं, इस पे पोल्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। एक सवाल है भी, हमारा वातावरण प्रदूषण हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोग के विषय में जो एक परमाणु बम गिराने की बात करते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये दीपावली के पर्व से हट गए। यहाँ पर जो है युद्ध विभीषिका जो है, जितने भी सुपर पावर्स हैं एक दूसरे को लड़ा क्लैश। और जब एक दूसरे को लड़ेंगे लोग, उनको धमकियां दी जाती है। और अब अच्छी तरह जानते हैं कि हाइड्रोजन बम हो, नाइट्रोजन बम हो, चाहे तो उसके पीछे तबाही कितनी होती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम फूटा था, उसकी असर आज तक है। लेकिन दूसरे को डराने के लिए, उस पर अपना काबू जमाने के लिए, ये बड़ी खतरनाक साजिश रची जाती है। और वैसे सभी कहते हैं कि हम अणु बम छोड़ देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, हाइड्रोजन बम छोड़ देंगे। करने की हिम्मत किसी की नहीं है। सब जानते हैं कि छिपे में या डिक्लेयर्ड वे में चीज तो सबके पास है, और उसने ही छोड़ दिया तब। बहुत बढ़िया बात कही है शुक्ला जी ने कि बदले की भावना हमारे देश के नहीं, हम विश्व के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए हमारे हमारे देश को। और आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा करते हुए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाना चाहिए। शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे। ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है कि श्री रामचंद्र जी 14 साल बाद वनवास से वापस आए तो हमने घर में दिए जलाए, उसी दिन से दिवाली मनाना शुरू की, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या ख्याल है। रामचंद्र जी की जो विजय थी, इसको इस दृष्टि से देखा जाता है कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय, राक्षसी शक्तियों के ऊपर सात्विक शक्तियों की विजय। तो
जिस दृष्टि से देखा जाए तो ये दीपावली मनाना आपको हर वर्ष ये संदेश देता है कि आप में भी वो चीज आना चाहिए, ये भाव उदित होना चाहिए। समाज अगर उसको भूल गया है तो समाज में ये जागृति आनी, खाली दिए जला दिए, उजाला हो गया, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, कहीं रोना धोना मचा है, कहीं दिए जल रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं। तो ये राम राज्य कहां से आएगा? फिर ये राम की विजय कहां हुई और सत्य की विजय कहां हुई? हुई तो असत्य की विजय। तो आप असत्य की विजय पर अगर मना रहे हैं इस पर्व को तो रहने दीजिए, ये ढोंग मत करिए। और बहुत अगर आप बड़ी बात सच कही में शुक्ला जी ने कि हम हर घर में दिए जलवाएं, हम उनकी भी सहायता करें जिनके घर में दिए नहीं जलते। और ये हमारी तरफ से कि एक दिया उनके नाम भी रख देना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें रुक गई भारत के रखवाली में। और शुक्ला जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और शुक्ला जी, समापन में आप क्या बोलेंगे, 2 शब्द? कौन सा समापन होता है, लेकिन जब प्रश्नकर्ता ने कर ही दिया समय को देखते हुए हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्या कहना चाहेंगे आखिरी 2 तो शब्द मैं आप? यही कहता हूं, जलाओ दी पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न पाए। चलिए, आपने कृषि प्रसाद शुक्ला जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार, सपोर्ट, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रतिमा सिंह नेक्स्ट इंटरव्यू में शुक्ला जी को फिर लेके आऊंगी और आप इनसे परिचित होंगे काफी। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में।